राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ, तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए सब्सक्राइब और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग या थेरेपी सेशंस की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। ईमेल मी at monishadole@gmail.com। चलिए, आज मैं एक मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक महत्वपूर्ण टॉपिक, चाइल्ड फ्री मैरिजेस इज द न्यू नॉर्मल। अभी आप सोचेंगे कि चाइल्ड फ्री मैरिज क्या होता है। चाइल्ड फ्री मैरिज एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली समय का रिक्वायरमेंट है। हम अभी जिस युग में हैं, जिस हालात में हैं, उसमें एक और बच्चा करना एक बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। हम तो अपने इच्छा की वजह से बच्चे पैदा कर लेते हैं, भोगने के लिए, बच्चों को भी भोगते ही हैं। बच्चे पैदा करते हैं, उनकी मासूमियत को देख के खुश हो जाते हैं, उसके बाद उनको ममता देते हैं, ये देते हैं, वो करते हैं, बड़ा करते हैं, फिर अपने आप को ही बहुत महान समझते हैं। खुद ही पैदा करते हैं, खुद ही अपने आप को बहुत महान समझते हैं। तो एक फॉल्स प्रोग्रामिंग है, ठीक है। फिर बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, आपका एक खुद का ही सेल्फ प्रोक्लेम महानता बन जाती है। तो आपकी महानता इसमें नहीं है कि आपने बच्चे पैदा किए कि नहीं किए, आपकी महानता इसमें है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, आपने अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए कितना काम किया है, आपने अपने प्यूरिफिकेशन में कितना काम किया है, इनर वर्क में कितना काम किया है, वो आपकी महानता डिसाइड करता है। आपने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया है, ये आपकी महानता डिसाइड करता है। तो वेस्ट में बहुत सारे लोग तो चाइल्ड फ्री कॉन्सेप्ट तो अडॉप्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान देते हैं, वो अपने फैमिली के अपब्रिंगिंग से बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं रहते हैं। वेस्ट में बच्चों को बहुत यंग एज में ही आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखा देते हैं। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर में रहते हैं। पहले तो शादी करने का प्रेशर, कौन से कॉलेज में जाएंगे वो भी फैमिली से पूछ के करते हैं, किससे शादी करेंगे, कौन से कास्ट में करेंगे ये भी फैमिली से पूछ के होता है, कितने बच्चे करेंगे, कब करेंगे ये भी फैमिली से पूछ के होता है। हर जगह नहीं, कुछ जगह पे अभी भी ऐसा हो रहा है। मैं ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसे परिवार से नहीं आई हूँ जहाँ पे ये सब होता है, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जहाँ पे ये सब होता है और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो चाइल्ड फ्री मैरिज समय की चुनौती क्यों है? क्योंकि अभी हमारी पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा मुसीबत, बहुत बड़ा राक्षस है, बहुत बड़ा संकट है जिसके ऊपर हम सब लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो है ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस। ये अभी सबसे ज्यादा खतरा है पूरे ह्यूमैनिटी के लिए और हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान हमारा भटकाया जा रहा है, हम एक्टिवली भी परस्यू नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग मदहोश हैं, वी आर ऑल बीन प्रोग्राम्ड। तो अगर आप बच्चे को पैदा कर भी रहे हैं तो उनको क्या दे रहे हैं? आप किस लाएंगे तो इसी पृथ्वी में ना। आप भले ही ऑस्ट्रेलिया चले जाए, आप भले ही न्यूजीलैंड चले जाए, लंदन चले जाए, लेकिन वहां पे भी आप उनको कौन सा लाइफ दे रहे हैं? पोल्यूशन से भागेंगे तो उनको आप मेंटल हेल्थ इश्यूज देंगे, इमोशनल इश्यूज देंगे, वो सब ठीक है। तो उनको आप देंगे ऑल दिस पोल्यूशन, उनको आप देंगे ऑल दिस करप्शन, उनको आप देंगे एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, कैलामिटीज, जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आने वाले जो साल है, एटलीस्ट अगले 5 साल, अगर अगले 5 सालों में हमने एग्रेसिवली अपने कंजम्पशन के हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं किया, और कंजम्पशन का सबसे बड़ा तरीका है एक बच्चा पैदा करना, क्योंकि एक बच्चा एक साल में 28 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और अगर हमने पेड़ भी लगा दिए, अगर हमने एक पेड़ लगाया तो एक पेड़ 30-40 साल में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख करता है। तो आप अपना हिसाब लगा लीजिए, धरती पे ऑलरेडी 8 बिलियन लोग हैं और हर साल एटलीस्ट एक इंसान मिनिमम 28 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये कितना बड़ा हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और बच्चा पैदा ना करने से अगर आपको ये डर लगता है कि बुढ़ापे में आपका साथ कौन देगा,
इसकी क्या गारंटी है कि बच्चा पैदा करेंगे तो आपका बच्चे ही आपका साथ देंगे? कुछ भी हो सकता है। आप समय देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। कितनी अजीब अजीब तरीके से लोगों की मौत हो रही है। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और अगर आप इस सोच के साथ बच्चों को पैदा कर रहे हैं कि वो आपका ख्याल रखेंगे, बुढ़ापे का सहारा होंगे, आपका अगर शादी भी आप इसीलिए कर रहे हैं कि कोई आपका बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, तो आप अपने निहित स्वार्थ की वजह से आप शादी या बच्चे कर रहे हैं। और ये शादी भी गलत है। और इस सोच के साथ अगर आप बच्चे पैदा करेंगे तो बच्चों को आप बस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ की वजह से आप उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो चाइल्ड फ्री मैरिज ही क्यों करना है, शादी क्यों करनी है? अभी शादी करना भी कोई अनिवार्य नहीं है, इट्स नॉट ए कंपल्शन। लेकिन अगर आप स्वयं में काम कर रहे हैं और स्वयं में आपको बहुत ही संपूर्णता फील होती है, आप कंप्लीट फील करते हैं, आप खुश हैं, और प्रकृति ने खुद आपके सामने ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया है जिनका जिन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो प्रकृति के जो आत्मज्ञान से भरे हुए हैं, और जिनके साथ रहने से आपकी जिंदगी और ज्यादा विकसित होगी। आर्थिक रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिक तरीके से आपका प्रगति होगा। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप एक साथी चुन सकते हैं, लेकिन उसको क्या आप अपने कंजम्पशन के लिए चूज करेंगे? चाइल्ड फ्री मैरिज का ये मतलब नहीं कि आप लोग घूमने जा रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं, नहीं। चाइल्ड फ्री मैरिज इसलिए करना चाहिए ताकि आप दूसरे चीजों को अडॉप्ट कीजिए। आप खुद का बच्चा अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त का, उस रिसोर्सेस का आप क्या करेंगे? इस संसार में, इस पृथ्वी में बहुत कुछ अडॉप्ट करने के लिए है। एनिमल्स है अडॉप्शंस के लिए। आपको अडॉप्ट नहीं करना है, एक घर पे लाना नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्रिएटिव होके। आप एनिमल होम्स बना सकते हैं, आप वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, आप अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, आप प्लांटेशंस कर सकते हैं। लेकिन वो सब करने के बाद अगर आप रिसाइकिल कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका अगर एक कंजम्पशन वाला लाइफ है, तो इसमें किसी का कुछ भला नहीं हो रहा है। आपने अपने आप को ही आप बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, किसको कितना कंज्यूम करना है इसकी तो खुली छूट, फ्री विल आपको प्रकृति ने दिया हुआ है। लेकिन प्रकृति हमारी माँ है और माँ को हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या सेवा करना हमारा धर्म नहीं है? हम कुछ भी ना करें तो प्रकृति अपना प्रकोप तो दिखाई देगी। आने वाले वक्त में हम सब देखेंगे प्रकृति ऐसे, बस उनको बस ऐसे हिलना है और हम सब बेहोश, हम सब उलट पलट, हमारा पूरा सत्यानाश विनाश हो जाएगा। लेकिन जितने दिन जी रहे हैं हम इस दुनिया में है, इस शरीर में है, एक एक सांस जब तक है, क्या हम वो हर एक ऊर्जा जो हमारी है वो हम प्रकृति की सेवा में नहीं लगा सकते? क्या हम नदियों की देखभाल को अपना वक्त नहीं दे सकते? क्या हम पशु पक्षियों को अपना ध्यान नहीं दे सकते, अपनी ऊर्जा नहीं दे सकते? क्या हम उपनिषद को अपना वक्त नहीं दे सकते? क्या हम गीता पढ़ने में अपना टाइम नहीं दे सकते? क्या हम गीता पढ़ाने में अपना टाइम नहीं दे सकते? क्या हम आध्यात्मिक लाइफ को मेन स्ट्रीम लाइफ नहीं बना सकते? क्योंकि कंजम्पशन तभी कम होगा जब लोगों का अंदर से जागृति होगी। गवर्नमेंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट का काम है पब्लिक को प्लीज करना, तो पब्लिक जो चाहेगी गवर्नमेंट वही देगी। तो जब पब्लिक की डिमांड होगी अपने अंदर से, जब वो कंज्यूम करना बंद कर देंगे, तो बहुत सारा जो पोल्यूशन है, जो बहुत सारा जो गैसेस है, वो कम हो जाएगा। अभी सबसे बड़ा जो पोल्यूशन करता है, सबसे बड़ा जो खतरा है, कार्बन एमिशन का जो सोर्स है, वो एक तो पॉपुलेशन है हमारा, सेकंड है मीट, एंड नॉट ओनली मीट, द एग्रीकल्चर बिहाइंड मीट। सिर्फ मांस तो खाते ही हैं, मांस का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हॉरिफिक होता है जिस तरीके से। लेकिन इवन जो डेयरी एनिमल्स है, जो अननेसेसरी आर्टिफिशियल मीन से जो वो कैटल्स को रेस करते हैं, चाहे वो चिकन हो गया, चाहे वो पोल्ट्री हो गया, चाहे वो दूसरे कैटल्स हो गए, काव, भैंस, गाय, बकरे, बफेलो, जो भी है, उनको पालने के लिए जो खाना आता है उसको भी तो फार्मिंग से ही मिलता है ना। उसके फार्मिंग में बहुत ज्यादा एमिशन होता है। इसीलिए मैंने वीगनिज्म को अपनाया है, जहाँ पे नो डेयरी प्रोडक्ट्स। उससे मैं सब कुछ स्टॉप तो नहीं कर सकती, लेकिन हर एक स्टेप से कुछ ना कुछ रिपल इफेक्ट होता ही है। तो मैं आशा करती हूँ कि मुझसे प्रेरित होके आप भी छोड़ेंगे, आप भी अवेयर होंगे, आप भी पढ़ाई करेंगे, आप भी रिसर्च करेंगे, आप भी जानेंगे कि आपकी कौन से आदत से
कार्बन एमिशन हो रहा है, अननेसेसरी आपके कौन से डिजायर्स हैं, कौन सा आपका नीड है और कौन सा आपका वांट है, कौन सा नीड आपका बहुत ज्यादा लस्टफुल है जो आपको जरूरत नहीं लेकिन आपको लगता है कि ये नीड है, तो वो ज्ञान आपका खुद का होना चाहिए। तो अध्यात्म आपको यही सिखाता है, एंड दैट इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म ये नहीं है कि आप मंदिर जाएं, कृष्ण की सेवा ये नहीं है कि आप उनको रोज रोज मक्खन दे, वो माया है, वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म आपको खुद की आत्मा से कैसे जुड़ते हैं, आपकी आत्मा की क्या सच्चाई है वो जानने में आपका मदद करते हैं। और आप जब अपनी आत्मा से जुड़ जाएंगे, आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने आप ऐसे ऐसे काम करेंगे या फिर प्रकृति आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएगी जिससे आपको अनंत फुलफिलमेंट मिलेगा। आपके अंदर बहुत ऐसी ऐसी खूबियां आएंगी जो पहले आपके अंदर नहीं थे। आप जो स्टैग्नेंसी फील करते हैं वो रिलीज हो जाएगा। तो ये मकसद है चाइल्ड फ्री मैरिज होने का। चाइल्ड फ्री मैरिज से और जो टाइम मिलता है वो और भोगने के लिए नहीं मिलता है। वो टाइम इसलिए नहीं दिया है कि आप जाके फिर से मूवी देखने जाए। और वैसे भी जो लोग शादी भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी तो शाम को जाके वही एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, झगड़ा करते हैं, बच्चों को भी बुरी एनर्जी देते हैं, बच्चों को प्रेशर देते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, बस इतना ही। अगर आपकी शादी हो भी गई है, बच्चे भी हैं, तो अभी भी आप अपने परिवार समेत कोई कॉज, एक हायर कॉज ले सकते हैं। और परिवार समेत जब आप वो काम करेंगे तो सिर्फ आपका ही भला होगा और आपके साथ साथ सोसाइटी का भी भला होगा। तो अगर आपके बच्चे ऑलरेडी हैं और फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी भी आप काम कर सकते हैं। आपके बच्चों को आप सही शिक्षा दीजिए, उनको प्रकृति की सेवा में लगाइए, उनके लाइफ में गीता का ज्ञान लाइए, उपनिषद के ज्ञान लाइए। हमारे ये जो भारत देश है ये महान लोगों की भूमि रही है। बहुत सारे संत आए हैं, महापुरुष आए हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, सब लोग यहाँ पे, बहुत लोग, और बहुत सारे लोग, स्पिरिचुअल लीडर्स, सब लोग, कितने सारे लोग आए हैं। तो उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो हम अपना इतिहास जानें। अगर आप सिंगल हैं, आपके पास बहुत वक्त है, तो आप हिस्ट्री पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए। आपका टाइम नहीं रहेगा, टाइम ऐसे चला जाएगा, आपको लगेगा कि कितना कुछ जानने के लिए बाकी है। आप अभी सोचोगे कि हिस्ट्री पढ़ के मेरा क्या फायदा, आपका नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। आप एक बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव वाले इंसान बनेंगे, आपकी पर्सनालिटी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, आपका थोड़ा डर कम हुआ होगा। और डरिए मत दोस्तों, आपकी भले शादी हो ना हो, वो उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को पाना, राम को पाना। और कृष्ण और राम क्या है, आपकी आत्मा की सच्चाई। अगर आप पूरे टाइम पूजा पाठ भी कर रहे हैं लेकिन आपने अपनी आत्मा की सच्चाई को नहीं जाना, आप अपने अंदर नहीं झांके, खुद को आप ध्यान नहीं देते, खुद की आत्मा में नहीं झांकते हैं और सिर्फ परंपराओं में फंसे रहते हैं, रिचुअल्स में फंसे रहते हैं, तो आप कृष्ण से उतने ही दूर है, सच्चाई से उतनी ही दूर है जितना एक नास्तिक इंसान है। क्योंकि अगर आप अपने अंतर आत्मा में नहीं झांकते हैं तो आप बहुत बड़े नास्तिक है। आप भले ही मंदिर 3-4 बार जाए पूरे दिन में। ओके दोस्तों, तो अध्यात्म की जर्नी बहुत प्यारी है, संघर्ष भी करना पड़ता है लेकिन रिवॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा है। आपका जो काम है वही आपका फल हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसमें आपकी आत्मा को शांति मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो आप फल की टेंशन ही नहीं लेते। आपको ये टेंशन होगा ही नहीं कि अगले जन्म में जाके इसका फल मिलेगा। आपका काम ही अपने आप में एक फल बनता है। तो इस पे जरूर ध्यान दें। आपकी सोल ही बहुत ज्यादा ज्ञानी है। जो भी ज्ञान आपको अपनी जीवन में चाहिए वो ज्ञान आपके पास है, आपके अंतरात्मा में है। वो बाहर जाके आप मत ढूंढिए, अपने आत्मा के साथ जितना हो सके बात कीजिए। और हर आत्मा बहुत ज्ञानी होती है और आत्मज्ञान सबके अंदर है, बस आप खुद को ध्यान दीजिए, खुद की हीलिंग करते रहिए। इसीलिए हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो इल्यूजन्स है वो आपसे घटता जाए और आपकी जो सच्चाई है उससे जुड़ते जाए। ओके, अपना ध्यान रखिए, ध्यान से जिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।